आज से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। नई सरकार के गठन के बाद यह पहला सत्र है। विधायकों को आज शपथ दिलाई जाएगी। सुबह 11 बजे विधायकों का शपथ ग्रहण, दोपहर 2 बजे होगा। स्पीकर का चुनाव 27 फरवरी तक चल रहा है विधानसभा का यह सत्र, और सत्र की शुरुआत होगी नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के साथ। सुबह 11 बजे विधायकों का शपथ ग्रहण है, दोपहर 2 बजे होगा स्पीकर का चुनाव, और आज से शुरू हुआ यह सत्र 27 फरवरी तक चलेगा। 27 साल के बाद अब सरकार में है बीजेपी और अब विपक्ष में है आम आदमी पार्टी, और पक्ष विपक्ष में महिला नेतृत्व है आमने सामने। अब सवाल है कि पहले सत्र में किन मुद्दों पर यहां चर्चा होगी। विधायकों का शपथ ग्रहण, सीएजी रिपोर्ट पर दंगल छिड़ सकता है, क्योंकि पहले ही शपथ ग्रहण के बाद सीएम ने साफ कर दिया कि जितने घपले घोटाले पिछली सरकारों में हुई सबकी फाइल खुलेगी। इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करवाना, जिसमें प्रमुख है 2500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को देने की जो मोदी जी ने गारंटी ली है, ये हमारे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेगा। दिल्ली वालों का कहीं पर भी कोई अहित ना हो, इसके लिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, चाहे असेंबली के अंदर चाहे सड़कों पर, हम दिल्ली वालों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। तो दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता की नई सरकार के पहले सत्र में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव की पूरी संभावना है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को घेरने की पूरी योजना बना रखी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी शीश महल शराब घोटाला, यमुना सफाई, भ्रष्टाचार और कैग रिपोर्ट जैसे मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करेगी। बीजेपी विधायक इस बात पर जोर देंगे कि केजरीवाल सरकार जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है और घोटालों में लिप्त है। वहीं आम आदमी पार्टी महिला सम्मान राशि, वादा खिलाफी और झूठे वादों को लेकर घेरने की कोशिश करेगी। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर जनता को गुमराह करने और चुनावी वादों से पीछे हटने का आरोप लगाएंगे, जिसका ट्रेलर दिख चुका है पूर्व सीएम आतिशी के बयान से, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने वादा किया था कि यात्रा के साथ पहली कैबिनेट में महिलाओं को 2500 रुपए देने का जो ऐलान चुनाव के समय किया गया था, उसे पास किया जाएगा, लेकिन सरकार इससे पीछे हट गई। देखिए, एक नया अध्याय लिखा जाएगा। जो 12 साल आपदा ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, आज उसको एक नया अध्याय लिखने का मौका है। दिल्ली को दोबारा से विकसित दिल्ली बनाया जाए, दिल्ली को खूबसूरत बनाया जाए। दिल्ली की गंदगी, जैसे आपदा को दिल्ली से निकाला है, अब दिल्ली से गंदगी को निकालना है, गंदे पानी को निकालना है, साफ यमुना जी को लेके आना है, गंदी सड़कों को बाहर निकालना है। तो ये एक नया इतिहास आज के दिन लिखा है। जिन लोगों ने दिल्ली के साथ धोखा किया, छल किया, उनको दिल्ली की जनता ने ये बता दिया कि दिल्ली का असली मालिक केवल दिल्ली की जनता है। आज उन लोगों को ये एहसास हो गया होगा, जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते थे, कि असली मालिक केवल जनता होती है। भ्रष्टाचार और अहंकार का एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके बाद उसकी समाप्ति निश्चित होती है। और श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार दिल्ली में आएगी जो जनता की सेवा करेगी, सेवक बन के रहेगी, मालिक बन के नहीं रहेगी, और हर एक वादे को पूरा किया जाएगा। भाई, पहले तो मैं क्षेत्र की जनता का शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से, और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी अगुवाई से हम दिल्ली विधानसभा जीते। और इस बार बहुत काम करने की ज़रूरत है दिल्ली में। 12 साल से दिल्ली में जो आपदा सरकार थी, उसने दिल्ली का बेहाल किया था। मुझे लगता है खूब काम करेंगे। पानी और सीवर की जो मेन 2 समस्याएँ हैं, मूलभूत चीज़ें, उनमें खूब काम होगा। जो दिल्ली हमारी 40 साल पीछे चली गई है, उसको ठीक करना है और विश्व की सबसे सुंदर राजधानी बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनका बनाया गया ब्लूप्रिंट पे सभी सदस्य बड़े तन मन से काम करेंगे और अपनी दिल्ली के लिए विश्व की सबसे सुंदर राजधानी बनाएंगे, ऐसा संकल्प है हमारा। 27 साल बाद हम सभी पहली बार बने हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि 27 सालों के 10 साल के इस कुशासन को अंत दिल्ली की जनता ने किया है।
और दिल्ली की जनता को साफ पानी, बिना बाधा के सीवर, साफ हवा, टूटी सड़कों से निजात और अंधेरी गलियों से निजात दिलाना पहली प्रायोरिटी। और ये सदन सुचारू चले, पूरे विधि और विधान के साथ चले, ऐसा संकल्प हम सबको लेना है। यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है और इस मंदिर की गरिमा, पवित्रता बनाए रखना हम सबका साझी जिम्मेदारी है। पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात को समझेंगे और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वालों को वादा किया था, गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के मीटिंग में 2,500 रुपये प्रति माह हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। वो अभी तक नहीं हुई। 8 मार्च तक पहली किश्त का वादा था, तो 2,500 रुपये दिल्ली की हर महिला को मिले, इस बात को भी हम बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तब 30,000 करोड़ का दिल्ली का बजट था, लेकिन तब भी अरविंद केजरीवाल जी ने मुनाफे की सरकार चलाई। फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, अच्छे स्कूल दिए, अच्छे अस्पताल दिए, फ्री बस यात्रा दी, फ्री तीर्थ यात्रा दी। आज 77,000 करोड़ का बजट भारतीय जनता पार्टी को हम अपने 10 साल की सरकार के बाद देकर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं खजाने खाली हैं। तो ये बिल्कुल साफ है, कमी पैसे की नहीं है, कमी नीयत की है।